दोस्तों, एक लड़की सबसे परेशान होके पानी में कूद के अपना जान दे देती है। तभी जाके एक लड़का जो भैंसी चरा रहा था, वो पानी में कूद के उसका जान बचाता है। और बचाने के बाद दोस्तों लड़की बोलती है, मुझे जाने दो, मुझे मरने दो, क्यों मुझे बचा रहे हो? मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। तब जाके जो लड़का होता है वो बोलता है, मेरा 5 मिनट बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो मर्जी वो कर लेना, मैं तुम्हें एक बार भी नहीं रोकूंगा। तब जाके दोस्तों लड़का 5 मिनट बात करता है। उसके बाद जो लड़की मरने का प्लानिंग की थी, वो प्लान को बिल्कुल से वो कैंसिल कर देती है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। एक तरीका से बोलूं तो जादू की तरह उस लड़का का बात उस लड़की पर असर कर गया था। ये सच्ची कहानी है यूपी के सिद्धार्थनगर जिला का, जहां एक गांव होता है जखोड़ा। वहाँ क्या है कि एक लड़की का जन्म होता है, और वो उस लड़की जब 6 साल की होती है तभी उसके पिताजी का मौत हो जाता है। लड़की का नाम होता है दोस्तों पिंकी। उसके पिताजी का मौत जब लड़की 6 साल की होती है तो मौत हो जाता है। तब जाके उसके पालन-पोषण और अच्छा भविष्य के लिए उसकी मम्मी दूसरी शादी कर लेती है। लेकिन लड़की का नसीब इतना ज़्यादा खराब था कि लड़की जब 10 साल की होती है तो फिर उसकी मम्मी का भी मौत हो जाता है। तब जाके जो लड़की है, अब वो अपना सौतेला पिताजी के साथ रहने लगे। लेकिन क्या होता है कि उसके सौतेला पिताजी तो जो थे, वो भी 2 साल बाद शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद दोस्तों ऐसा ही ये 8 साल का टाइम बीत चुका था, और 8 साल में उसके सौतेला पिताजी को भी 2-3 बच्चे हो जाते हैं। तब जाके जो क्या है, वो पिंकी घर का सारा काम-काज जो भी कुछ है, वो पिंकी ही किया करती थी। 2 ती 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे को सँभालना, घर का पूरा काम करना, खाना बनाना। उसके बाद उसमें से जो टाइम बचता था, उस टाइम में पिंकी पढ़ाई किया करती थी अपना। दोस्तों ऐसा ही करते-करते पिंकी 12वीं तक पढ़ाई की, और पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। बोले तो वो महीने में मात्र 8 से 10 दिन स्कूल जाया करती थी, काम की वजह से स्कूल नहीं जा पाती थी। लेकिन उसी में वो काफ़ी अच्छा पढ़ाई-लिखाई में थी, प काफ़ी अच्छा बोलूँ तो काफ़ी अच्छा थी। तब जाके क्या है, जो 12वीं क्लास पास कर जाती है, उसको बीए में पढ़ाई करना था। तब जाके दोस्तों बीए में पढ़ाई करने के लिए वो बोली कि अपने पिताजी को कि मुझे बीए में पढ़ाई करना है। तो उसकी मम्मी जो है, सौतेली माँ सौतेली ही होती है, आखिर किसका कौन हुआ है आज तक सौतेला माता-पिता? किसी-किसी का 1-2 का हो गया है, लेकिन सौतेला तो दोस्तों सौतेला ही होता है। कौन समझता है अपने बच्चे का कदर, कि दूसरे का बच्चा तो दूसरा ही होता है, अपना बच्चा का ही ना कदर करेगा। तो क्या होता है, उसको भद्दा-भद्दा बातें करना स्टार्ट कर दी। उसकी मम्मी होती है, जो कि बोलती है, जो तुम आगे पढ़ाई करना चाहते हो, तुम्हारा आगे पढ़ाई करने का मन नहीं है, तुम क कोई और काम करने के लिए तुम आगे पढ़ाई करोगे, कोई और काम करने के लिए तुम जाओगे घर से बाहर, मुझे सब पता है। इस तरीक़ा से दोस्तों उसकी जो मम्मी है बोलने लगती है, और उसके पिताजी भी कुछ नहीं बोलते, वो भी इसको ही डाँटते-फटकारते और जो भी सारा दिन घर का काम-काज करवाते रहते थे। एक तरीक़ा से बोलूँ तो नौकर की तरह वो काम कर रही थी, नौकर की तरह उसका पूरा बिहेव था। तब जाके क्या होता है, जो इस तरीक़ा से तो लड़की सोच रही है, अब हमें जी के क्या फ़ायदा, जब हम आगे पढ़ ही नहीं सकते हैं, आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो इतनी दुःख भरी ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा मेरे लाइफ़ में। तब जाके वो प्लान बनाती है कि इससे अच्छा हम मर ही जाएँगे, तो अपने मम्मी-पापा को बोल के निकल जाती है कि हम जा रहे हैं मरने के लिए, अपना किताब-कॉपी लेके बाहर निकल जाती है। बेचारी 3-4 दिन से खाई भी नहीं थी, फिर भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो खाई है या नहीं खाई है। वो सबको बोल के निकल जाती है मरने के लिए। जब वो एक नदी के किनारे पहुँचती है, उसके घर से 2-3 किलोमीटर हट के एक नदी है, तो उसमें वो छलांग लगाती है। नदी के साइड में एक भैंसी चरवाहा भैंसी चरा रहा था। जैसे ही वो छलांग लगाई, तो उसका नज़र पड़ गया उस लड़की पर, तो ये जाके सीधा उस लड़की को पानी में कूद के और उस लड़की का जान बचाता है, बैग सहित उसको निकाल के लाता है बाहर। लाने के बाद फिर उससे बातचीत करता है, तो लड़की बोलती है, मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है। तुम उधर जाओगे, हम फिर से इसमें कूद के
अपना जान दे देंगे। तब जाके जो है लड़का उसको जकड़ के पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद बोलता है, तुम बस 5 मिनट मेरा बात सुन लो। 5 मिनट अगर मेरा बात सुन लोगे, उसके बाद तुम्हें जो मर्जी, जहाँ जाना है, जो करना है, तुम्हें मरना है, तुम जाके फिर से मर लेना। वही 5 मिनट वो बात सुनती है। बोलता लड़का बोलता है कि देखो, जब मैं 12-13 साल का था, तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया और उस टाइम मैं चौथी क्लास में पढ़ रहा था। अब बताओ कि हमारा उस टाइम कुछ नहीं था, पूरा घर का भार मेरे ऊपर उतनी कम उम्र में आ गई। तब जाके हमने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया। उस टाइम हम अपने मम्मी का और हम अपना पेट भरा करते थे, जो हमारे पास भैंसी था उसका दूध बेच-बेच के। अभी भी हमारे जीवन में कब उजाला मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं है। तब जाके जो है लड़की समझती है इस बात को। लड़का बोलता है कि देखो, ऐसे हम मिले, ना जाने मेरे जैसे कितने लोग ऐसा दुख परेशानी में वो जी रहा है, तो किसी ने तो मरने का प्लानिंग नहीं किया। सब सोचता है कि इसके आगे हम कुछ अच्छा करके और कुछ अच्छा करें। हो सकता है कि तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए हो, जहाँ तुम्हारा शादी ब्याह हो, वहाँ पे तुम कहीं अच्छा घर पा जाओ, तो वहाँ पे और ज़्यादा तुम्हारा अच्छा जीवन हो जाएगा। लड़का को समझाने के बाद लड़की अपना मरने का प्लान कैंसिल कर देती है। लड़का बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पे, और वहाँ मेरे मम्मी है और मेरी मम्मी से बात करना, ये सब हम बताएँगे, तब जाके मेरी मम्मी तुम्हारे घर पे जाके तुम्हारे पिताजी को समझाएँगे। तब जाके जो है लड़की समझती है सारा बात, और समझने के बाद लड़का जल्दी से अपना भैंस चरा के चला जाता है घर। लड़का का दोस्तों नाम होता है संतोष और लड़की का नाम होता है पिंकी। तो संतोष अपना घर गया, अपनी मम्मी से बात किया और बताया वो पिंकी के बारे में कि ऐसी-ऐसी समस्या है। तब जाके जो संतोष के मम्मी होती है वो पूछती है पिंकी से कि बेटा, तुम्हारा कोई अपना नहीं है, जो तुम्हारे अपनी मम्मी का जैसे मामा या ऐसा कुछ नहीं है? तब जाके जो बोलती है मुझे पता नहीं है, मैं बस बहुत छोटी थी तभी जाके मेरे मम्मी और मेरे पिताजी का मौत हो गया था। मुझे कुछ पता नहीं है, मैं घर में रहती हूँ और सारा दिन 3 बच्चे को देखभाल करना, घर का काम-काज करना, इधर-उधर करना, यही करती हूँ। मेरा पढ़ाई तक भी नहीं होता। इन लोगों ने बोला कि इसके आगे अब नहीं पढ़ाएँगे और भद्दा-भद्दा व्यवहार हमसे करने लगे। तब जाके जो है उसकी मम्मी, जो संतोष की मम्मी होती है, वो पिंकी को लेके चली जाती है पिंकी के पापा के यहाँ। तो दोस्तों पिंकी के पापा के पास जाने के बाद क्या होता है कि वो उसके पापा से बात करते हैं संतोष की मम्मी। तो बोलते हैं कि इस तरीक़ा से क्यों करते हो बच्ची को? ये बच्ची तो इतनी ज़्यादा काम करती है आपके पास, पूरा 3 बच्चे को सँभालना, खाना-पानी बनाना और घर का पूरा काम-काज करना, और बस ये तो खाना ही तो खाती है, तब जाके इसके साथ इतना भद्दा व्यवहार कर रहे हो, इस तरीक़ा से कर रहे हो। तो इस बात पे वो एकदम से भड़क उठे। पिंकी के जो सौतेला पिताजी होते हैं, बोलते हैं तुम्हारा अपना कौन है? तुम मेरे ही बारे में, हम ही खिलाते-पिलाते हैं और तुम मेरे ही बारे में जाके शिकायत करते हो। उसको दोस्तों मारने-पीटने लगा। तब जाके जो संतोष की मम्मी होती है, उसको ये सब चीज़ें देखा नहीं गया, सही नहीं लगा वहाँ पे। तो फिर पिंकी को वो लेके चले आती है अपने घर। 5-6 महीना ये अपने घर में रखती है और पिंकी से पूछती है कि तुम्हें कौन-सी क्लास में पढ़ना है, क्या करना है? तो पिंकी जिस क्लास में पढ़ना चाहती थी, वो बीए करना चाहती थी। तो बीए में उसको, उसके पास जो भैंसी था, 2-3 भैंसी था, तो 3 भैंसी में वो 1 भैंसी अपना बेच देता है संतोष, और बेचने के बाद इसको, इसके लिए एक साइकिल खरीद देता है, और साइकिल खरीदने के बाद उसको एक जो बीए बीए में इसको नाम एडमिशन करवा देता है। फिर ये जाके वहाँ से पढ़ाई-लिखाई करना स्टार्ट कर दी, और अच्छे घर में बहुत दिनों बाद इसको दोनों माँ-बेटा के अलावा पिंकी को भी अब अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना मिलने लगा। तब जाके क्या होता है, जो ये पिंकी अपना घर छोड़ के जो आई थी, तो उसके मम्मी-पापा को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगा। एक तरीक़ा से बोलूँ तो जैसे कि उसके घर से 2-3 नौकर चला गया है, उस तरीक़ा से उन लोगों का हालत हो गया। दोनों सब छटपटाने लगे कि कोई सँभालने वाला नहीं है बच्चा, कोई घर का काम सही से नहीं कर पाता है। तब जाके जो है ये पिंकी के जो पिताजी होते हैं, वो थाना में जाके बताते हैं, कंप्लेन करते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी को ये भगा के ले आया है।
तब जाके जो थाना के दरोगा बाबू होते हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं संतोष के घर पे और संतोष से बोलते हैं कि क्यों भाई तूने इस लड़की को क्यों भगा के ले आया। तब जाके जो संतोष की मम्मी होती है वो बाहर निकलती है और निकलने के बाद बोलती है कि क्यों दरोगा बाबू आप अपने बहू को कहाँ रखते हैं, घर में रखते हैं या फिर बाहर में छोड़ देते हैं। तो दरोगा बाबू बोलता है कि घर में रखते हैं। तो संतोष की मम्मी बोलती है हाँ देख लो मेरी बहू घर में है, तो आप बोल रहे हो कि भगा के ले आए हैं, ये भगा के लाया हुआ दिख रहा है, लग रहा है कहीं से कि भगा के लाया हुआ है। तो दरोगा बाबू होते हैं वो बोलते हैं कि इसके माथा में तो सिंदूर नहीं है ना शाखा पोला है। तो बोलता है कि बस अभी नहीं लगा रखी है, लगा लेगी कुछ देर में। तब जाके क्या होता है कि वो जो है दरोगा बाबू भी पिंकी के पिताजी के तरफ से ही बोल रहे थे। तो क्या है उसको बोलता है कि सलूकती से मैं बता रहा हूँ इसको छोड़ दो, नहीं तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तब जाके क्या होता है कि जो पिंकी के पिताजी होते हैं पिंकी को लेके चले जाते हैं वहाँ। जाने के बाद दोस्तों फिर से उसके साथ वही व्यवहार चालू। उसकी मम्मी बोलने लगी कि अरे तुम गई तो वहाँ पे रह गई, मुँह काला करवाने लगी वहाँ पे जाके। तो अगर तुम्हें इतना ही मन था तो बोलती हम शादी करवा देते तुम्हें कहीं पे, तुम तो मेरा नाक ही कटवा दिया। इस तरीक़ा से उसकी मम्मी बोलने लगी। तो दोस्तों फिर जाके क्या होता है जो संतोष की मम्मी होती है वो देखने गई कि कैसी है वो बच्ची। गई देखने के लिए तो देखती है कि जिस हालत में वो पहले थी उसी हालत में वैसा ही उसका फिर से रवैया चालू हो गया। फिर से नौकर की तरह वो काम करना स्टार्ट कर ली, पूरे घर का काम-काज। तब जाके क्या होता है जो उसकी मम्मी को रहा नहीं गया तो उसकी मम्मी जाके प्रधान से बात करती है। प्रधान वहाँ के उस गाँव के प्रधान थे, प्रधान से बात किए, बोले कि देखो इस लड़की का हालत इस इन लोगों ने इतना बुरा बना रखा है। दोस्तों पिंकी के पिताजी का नाम दयाराम था। तो फिर जो प्रधान होता है वो बोलता है हाँ, वो तो पता है दयाराम जो उसके सौतेला पिताजी है और उसका नेचर ही काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो क्या होता है कि प्रधान जी बोलते हैं अब क्या कर सकते हैं हम बताइए। तो जो संतोष के माता होते हैं वो बोलते हैं इस लड़की को अगर मेरे घर में ही शिफ्ट करवा देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो प्रधान जी बोलते हैं कि इसके लिए तो शादी करना पड़ेगा, तभी होगा क्योंकि दरोगा बाबू तो बोल रखे हैं कि बिना शादी का जाना सही नहीं है। तब जाके क्या होता है कि पिंकी को बुलाया जाता है और पिंकी से पूछा जाता है कि क्या तुम पिंकी इसके घर जाना चाहोगे? तो पिंकी एक बार में ही बोल देती है हाँ। तब जाके क्या होता है कि जो पिंकी के पिताजी है दयाराम, वो दरोगा को फ़ोन कर दिए आने के लिए। तब तक यहाँ पे बातचीत हो रहा था। तो क्या है कि जो संतोष के माताजी है वो प्रधान को बोलते हैं कि कोई नहीं, जब शादी ही करना है तो शादी करवा देंगे दोनों का, अच्छी तो है। तब जाके क्या होता है कि संतोष को बुलाया जाता है और पिंकी से पूछ के पिंकी ने भी हाँ कर दी। तो दोनों को शादी के लिए एग्री करा के दोनों को शादी एक मंदिर में वहाँ पे करवाया जाता है। तभी जाके दरोगा बाबू आते हैं, पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो? तो प्रधान जो होता है वो बोलता है शादी हो रही है, ये दोनों बालिक है, दोनों का शादी हो रहा है, दोनों अपने मन अब दोनों बालिक है, दोनों अपना मन से बोल रहे हैं कि हमें पसंद है तो शादी करवा रहे हैं, इसमें क्या गलत कर रहे हैं। तब जाके दरोगा वो बोलते हैं कि चलो सही है, इस लड़की के लिए वैसे वो घर सही नहीं था, यही घर सही था। तब जाके प्रधान जी पूछते हैं कि आप क्यों आए हैं? तो बोलता है हम तो भाई मिठाई खाने आए हैं। तब जाके दोस्तों क्या होता है कि लड़की को वहाँ से शादी-वादी करा दिया जाता है और फिर जाके जो दरोगा बाबू होते हैं वो कुछ पैसे देते हैं और कुछ पैसा प्रधान जी देते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों का शादी का बहुभोज करा के पूरे गाँव में बहुभोज खिलाया जाता है। उसके बाद लड़की चली जाती है संतोष के घर और अच्छे से रहने लगी, पढ़ने लगी और पढ़ाई करने के बाद दोस्तों एक टीचर बन जाती है और टीचर बनने के बाद जो संतोष का भी अब घर परिवार अच्छा हो गया है। संतोष भी 1 डेढ़ बीघा ज़मीन खरीद लिया और वो है कि अपना बोलूँ तो जो 2-3 भैंसी था, अभी 15 से 20 भैंसी रख रखा है। भैंस का वो एक तरीके से खटाल खोल रखा है और जो पिंकी थी वो पिंकी टीचर बनने के बाद कुछ पैसा जो तीनों उसका भाई-बहन था, सौतेला भाई-बहन, उसको भी भेजा करती थी और अपने घर में भी रखा करती थी। उसके बाद दोस्तों
दोनों परिवार है वो खुशहाल हो गया और यही लाइफ उसका अच्छा खासा अब चल रहा है। तो ये दोस्तों कहानी पिछले 7 साल की है। तो पिछले 7 साल की ये कहानी रहा। आप लोग बताइए कैसा लगा ये कहानी? क्या इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा? जो ये संतोष ने ये जो काम किया ये सही किया या गलत किया या क्या किया? बाकी अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट के माध्यम से कि ये कहानी कैसा लगा। फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में।